हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास पेपर है, पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, पेपर हमारे पास है हरियाणा पंचायत ऑफिसर विकास और पंचायत विभाग। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारे पास सीईटी का 32वां पेपर है। तो आज फ्रेंड्स इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसकी जीके और रीजनिंग को फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे। और बाकी फ्रेंड्स मैथ को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है, अधिक अन्न उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो ये होगा उन्नत एवं प्रमाणित बीज, मतलब हाइब्रिड बीज होना चाहिए। उर्वरक का प्रयोग होना चाहिए। सिंचाई सुविधा अच्छी होनी चाहिए। उपरोक्त सब इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि ए बी सी डी समतलीय है तो ए बार इंटू बी इंटू सी के ऊपर बार डी क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका तो आपके पास सिंपल एक आंसर आ जाएगा ओ। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है। तो ये कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर स्थित है फ्रेंड्स। एक निश्चित अभिक्रिया की दर और दर स्थिरता की इकाई समान है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो 0 होगी। क्या है फ्रेंड्स, एक निश्चित अभिक्रिया की दर और दर स्थिरता की इकाई समान है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो ये 0 यानी 0 हो जाएगी। महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है। तो भीमेश्वरी मंदिर बेरी, झज्जर के बेरी गांव में हो जाएगा। एक और फ्रेंड्स, यदि ए आर बी द्वारा परिभाषित सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर आर संबंध हो तो फ्रेंड्स इसका बताना है। तो इसका होगा कर्मकर्ता और सममित। क्या होगा फ्रेंड्स, कर्मकर्ता और सममित। निम्नलिखित में से किस किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो किस में होता है, ये होता है पुंकेसर में। निम्नलिखित में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पुंकेसर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, रीजनिंग और मैथ इसको फ्रेंड्स इकट्ठे जो हम अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे। 2012 में ओलंपिक खेलों में शूटिंग में कांस्य पदक विजेता कौन थे। तो ये थे गगन नारंग। कौन थे फ्रेंड्स, गगन नारंग शूटिंग में। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया है। तो ये होगा हर्ष चरित में। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र किस ग्रंथ में किया है। हर्ष चरित्र में किया है। ये तो फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन है, इसको तो हम बाद में ही सॉल्व करेंगे। उस राज्य चिकित्सक का नाम बताइए जिसने चिकित्सा के इतिहास में एक सफल शल्य क्रिया के द्वारा देश में एक 9 दिन के बच्चे की प्रथम नवजात हृदय शल्य क्रिया की थी। तो डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी। इसका आंसर क्या है, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा होती है। उपरोक्त सभी वंश, पुरुवंश, भरत और कुरुवंश। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा। पुरु, भरत और कुरुवंश। उपरोक्त सभी वंश इसका आंसर सही हो जाएगा। फोटोन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं। क्या फ्रेंड्स, जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं। सीसवाल संस्कृति के संबंध के अंश सबसे पहले किस जिले में। तो सीसवाल के हिसार इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला देखिए, एक आवृत बीज का पुष्प डैश से रूपांतरित होता है। उपरोक्त सभी। एक आवृत बीज का पुष्प, तो जड़, तना, पत्ते। उपरोक्त सभी। एक आवृत बीजी का फूल किससे रूपांतरित होता है। तो जड़, तना, पत्ते। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जिंक और HF की परमाजिक और आवेशिक रूप समान है क्योंकि संकुचन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है ऐसा, संकुचन के कारण। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस जिले में, किस नगर में। तो ये सोनीपत इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा, ये तो फ्रेंड रीजनिंग हम इसको कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं। तो ये मातला शीतला मंदिर गुड़गांव इसका आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है। तो इथाइलीन। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, इथाइलीन। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। तो ये आ जाएगा ये महाभारत में।
महाभारत में हरियाणा को भूधान्य कहा गया है। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु प्रकार डैश के द्वारा होता है, तो ये फ्लू इन्फ्लुएंजा ये होता है H5N1। क्या होता है? H5N1। हरियाणा क्षेत्र के किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है, तो ये बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये तो फ्रेंड्स बाद में कर लेंगे। फतेहाबाद नगर किस के नाम पर बसाया गया था, तो ये फतेह खां के नाम पर बसाया गया था। शून्यता गुणांक का विभा सूत्र है M1 L-1 T-1। शून्यता गुणांक का विभा सूत्र है M1 फिर L-1 T-1। अत्याचारी बैरम खां किसका संरक्षण व सलाहकार था, तो ये अकबर का था। हरियाणा विधानसभा में सत्ता दल बीजेपी के कितने सदस्य हैं, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 47। फ्रेंड्स अब आपको करंट का भी देख लेना है। ये तो फ्रेंड्स पुराना पेपर 2017 का पेपर है फ्रेंड्स। अब आपको देख लेना है कि हरियाणा विधानसभा में सत्ता दल के कितने बीजेपी सदस्य हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस कवायद पर मुकुंद वरदराजन की विधवा को क्या प्रदान किया है, तो अशोक चक्र प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स 2017 का है, तो मुकुंद वरदराजन को अशोक चक्र, उनकी विधवा को अशोक चक्र मिला है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो 26 जनवरी को जो भी अवार्ड बटे हैं, एक बार फ्रेंड्स आप उसको भी जाके देख लीजिएगा कि किस व्यक्ति को पद्मश्री, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था, तो सर छोटू राम का। जब हमें थकान नहीं होती तब हमें जगाए रखने और कई बार सुस्त रखने का कारण एक हार्मोन है जो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सेरोटोनिन। जब हमें थकान नहीं होती तब हमें वो जगाए रखता है और कई बार हमें सुस्त रखता है, तो सेरोटोनिन। फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है, तो बाबा मस्तनाथ। रोहतक में किस संत की स्मृति है, तो बाबा मस्तनाथ। ये तो फ्रेंड्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको रीजनिंग में इसको हम सोल्व कर देंगे। छठी बादशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है, तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बीके सिंह का जन्म किस जिले में हुआ है, तो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बीके सिंह का भिवानी। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से हथकरघा उत्पाद वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंदर पंजीकृत किए गए हैं, तो ये इलकल साड़ी। द्वारा पढ़ते फ्रेंड्स। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से हथकरघा उत्पाद वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए, तो ये इलकल साड़ी। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है, तो पंजाब से। ये तो फ्रेंड्स हम रीजनिंग बाद में कर लेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, पेवा तिरसठ किस जिले में, तो पेवा आपको पता है फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका आकार सबसे बड़ा होगा, SC3+, Y3+, ACLA, तो इसका आंसर होगा LA3+। इसका आकार सबसे बड़ा होगा। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में स्थित है, तो औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार यह आपका गुड़गांव हो जाएगा फ्रेंड्स। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। कर्नाटक में हृदय विरासत नगर विकास और विस्तार योजना के अंदर निम्नलिखित में से किस शहर को चुना गया है, तो कर्नाटक में हृदय विरासत नगर विकास ये है बादामी। इसका आंसर हो जाएगा बादामी। शेरशाह सूरी ने 1540 में किस मुगल शासक को भारत से भगाने को विवश किया, तो शेरशाह सूरी ने 1540 में किस मुगल शासक को भारत से भगाने में विवश किया, तो ये हो जाएगा हुमायूं को। किसको फ्रेंड्स? हुमायूं को 1540 में शेरशाह सूरी ने अपने राज्य से भगा दिया था।
निम्नलिखित में से हरियाणा में किस मत के मानने वाले सबसे कम है? तो बौद्ध धर्म के लोग हरियाणा में बहुत कम है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस दे दिए थे? तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आएगा लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर। फ्रेंड्स ये तो मैथ क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। करनाल से सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित? तो अश्विनी कुमार ये पंजाब केसरी, इसका आंसर सही हो जाएगा। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोज। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ठीक है। यूनेस्को के बारे में ही इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है, तो ये आपको इसके आंसर देने हैं। वाई इज़ यूनेस्को गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन इजिप्ट? तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इजिप्ट वाज प्लानिंग टू बिल्ड अ डैम दैट वुड हार्म एंशियंट टेम्पल्स। फिर क्या, व्हाट इज मीन्ट बाय द लाइन इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू सेलेक्ट कल्चर एंड हिस्ट्री ओवर इकोनॉमिक्स? इसका आपके पास है, इसका मोस्ट गवर्नमेंट्स प्रेफर टू सेल देयर ट्रेजर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। एक फ्रेंड्स ये रहा थर्ड वाला, द यूनाइटेड नेशन वुड प्रोबेबली नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग अ न्यू स्पेसक्राफ्ट फॉर ट्रेवल टू द मून। अब फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से कहते हैं सेलेक्ट द राइट मीनिंग जंबल वर्ड फॉर द ऑप्शन बिलो। तो जंबल वर्ड बताना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मतलब सही आपने करना है, तो इसका आप हो जाएगा टॉर, TOUR, टॉर। ठीक है, इन्होंने गलत लिखा, इसको सही करके लिखना है TOUR, टॉर। एक फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास नेगोथैप, इसका सही से लिखना है, तो उसका आएगा पैथोजन, पैथोजन यानी रोगजनक, पैथोगन। तो ये आपको इसमें से बनाना है सही, PATHGOEN, पैथोगन। एक फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास क्या है, आइडेंटिफाई द मीनिंग लोइंग वर्ड्स इन कैपिटल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। प्लेबियन यानी इसका अनकल्चर्ड, प्लेबियन का PLEBEIAN, प्लेबियन का अनकल्चर्ड UNCULTURED। ट्रीफोइल TREFOIL, ट्रीफोइल यानी इसका हो जाएगा ट्रेचरी, TREACHERY, ट्रेचरी। इत्र का, तो इसका फ्रेगनेंट ऑयल, इत्र यानी फ्रेगनेंट ऑयल, FRAGANANT, फ्रेगनेंट ऑयल, इत्र फ्रेगनेंट ऑयल। जो अधिक बोलता है उसे बोलते हैं वाचल। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी क्वेश्चन है, एक बार इसको भी देख लीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? राम ने रोटी खाई, ये वाक्य इसमें शुद्ध हो जाएगा। हम शब्द डैश है, तो हम क्या है, एक सर्वनाम है। लड़कियां पुस्तक पढ़ती है, विद्यार्थी विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी, थर्ड वाला सही हो जाएगा। बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, इसमें कारक क्रमशः कौन सा होगा? तो कर्ता ने कर्म को करण से है ना फ्रेंड्स, तो कर्ता ने कर्म को भी है और करण से, तो ये तीनों पहला आंसर जी हो जाता है। राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में क्या होगा? तो राम चिट्ठी लिख चुका है, भूतकाल में राम चिट्ठी लिख चुका है। हाथी चिंघाड़ता है, ईंट सींट बजाना, नष्ट कर देना। लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य है, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। यह कथन किसने कहा? भारतीय गांव स्थिर समुदाय नहीं बल्कि जीवंत है, तो ये चार्ल्स एम ने। भारतीय गांव स्थिर समुदाय नहीं है बल्कि जीवंत है, चार्ल्स एम्स ने ये वाक्य बोले थे। ग्राम पंचायत का कार्य 5 साल का होता है। किस जनगणना में ग्राम में 5, 40, 56, 388 आवास गृह थे? तो ये थे 1961 में। 1961 में गांव की जनगणना में किसी गांव में 5, 40, 56 और 388 आवास गृह थे। ARDC का फुल फॉर्म बताइए। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर रिफाइन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1951, भूदान आंदोलन 1951, 18 अप्रैल 1951। प्रगति की अवधारणा किसकी संकल्पना है? तो ये सामाजिक परिवर्तन।
कौटिल्य के लिए गांव डैश की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है, तो 100 से 500, 100 से 500 की जनसंख्या वाला गांव एक मानवीय व्यवस्था है। ग्रामीण जनसंख्या का सामान्य स्वास्थ्य है, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, अच्छा खराब बुरा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा शब्द किस मूल से निकला है, तो शिक्षा लैटिन शब्द से आया है। दाई सामने लाती है, परिचारिका बढ़ा सकती है, प्रशिक्षित करता है, शिक्षक शिक्षित करता है। यह टिप्पणी किसकी है, तो ये वारो की है। वारो जो सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते होंगे पहले कभी, तो उन्होंने बोला था कि दाई सामने लेके आती है, मतलब किसी बच्चे को वो जन्म देती है, परिचारिका उसको बड़ा करती है, जो देख रेख करते हैं उसको बड़ा करती है, टीचर उसको ट्रेनिंग देता है, और फिर जाके एक स्वस्थ बच्चा समाज में आके समाज को लाभान्वित करता है। शिक्षा आज के समय डैश के वाहक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो जीविका। शिक्षा आज के समय में जीविका के वाहक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो सरपंच होता है, इसमें से कोई नहीं। कर्नाटक में ग्राम स्तर का ग्राम स्वशासन कहलाता है ग्राम पंचायत। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है, तो कृषि। कौन सा ग्राम समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पड़ोसी। कृषि उत्पादों के विपणन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उपरोक्त सभी। परिवहन की कमी, भंडारण की कमी, साक्षरता की कमी, सभी। भारतीय वंचित वर्ग लीग कहाँ भारतीय वंचित वर्ग लीग कहाँ है, तो नई दिल्ली। बालक सर्वप्रथम किस समुदाय के संपर्क में आता है, पड़ोसी। किस कारक ने गांव को अपनी पारंपरिक पैठ खो दी है, तो ये उपरोक्त सभी। परिवार प्रणाली ने, विवाह प्रणाली ने, जाति प्रणाली ने। किसका व्यवहार स्वाभाविक होता है, बनावटी नहीं, ग्रामीण लोगों का। 5 वर्ष पूर्व कितने ग्रामीण लोगों के पास शौचालय थे, 7%। 7% लोगों के पास शौचालय थे। जजमान शब्द किस मूल शब्द से निकला है, तो जजमान एक संस्कृत शब्द है। जजमान शब्द किस, कृषक शिक्षा को नापसंद क्यों करते हैं, ये समय साध्य है। कृषक शिक्षा को नापसंद क्यों करते हैं, ये समय साध्य है। अस्पृश्यता निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, 1955 में। अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 में। अनु जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ था, तो 300 करोड़ रुपया। कितना हुआ था अनु जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में, कितना धन, 300 करोड़ रुपया। तो फ्रेंड्स ये पेपर हमने इसके जीके, ठीक है फ्रेंड्स, ये कर लिए सारे हमने, ठीक है फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे आपको दूसरा पेपर मिल जाएगा, मतलब अभी फ्रेंड्स इसका एक पार्ट और बना देंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग को भी आपको दिखा देंगे कि उसका सलूशन कैसे और क्या होगा। और ये पेपर फ्रेंड्स आपके पास था हरियाणा पंचायत ऑफिसर का। और जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल के सही वीडियोस को जाकर देख लीजिए, कि जितने भी पेपर अपलोड किए सारे हरियाणा सरकार के प्रीवियस पेपर है फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।